बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कवर की जाएगी। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर 1 में। और क्योंकि ये एक्सरसाइजेस 4.1 और 2 आपको जो फिज़िकल क्लासेस थी उसमें नहीं करवाई गई थी, क्योंकि आप लोगों के सामने टाइम की कमी थी, इसलिए ज़्यादातर वो सवालात करवा दिए गए थे 4.3 और 4.4 के, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अभी 4.1 और 2 इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमने समझने ज़रूरी हैं, ताकि हम इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको डील कर सकें, और जो भी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ मैं आपसे बात करते वक्त, आपको लेक्चर समझाते वक्त आपको सही से समझ आ सके। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इंशाल्लाह पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन और डिग्री के हवाले से क्लासिफिकेशन क्या होगी वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? A combination of variables and constants obtained by the algebraic operations। मतलब अगर मैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को साथ मिलाकर लिखूं बाय द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहलाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे कि यहाँ सामने नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज भी वाज़ेह है कि जो एंड रूट एक्सट्रैक्शन is said to be an algebraic expression or simply an expression। इसको हम algebraic expression या expression कह सकते हैं। अच्छा, किसका कॉम्बिनेशन होगा? वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह देखते हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ सामने लिखी हुई है, 3a प्लस 5b, 4x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 7। अगर देखा जाए तो ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ये दोनों आपस में माइनस के साइन से सेपरेटेड हैं। अच्छा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स ज़रूरी हैं, वरना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं होगी। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो, अब जैसे 4 और एक्स स्क्वायर के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है, ना होता तो हम कभी भी, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता एक्स स्क्वायर, ये भी एक टर्म है, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस नहीं हो रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के? एक कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं बचपन से, जब भी स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे हमें पता नहीं है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हैं क्या, ठीक है, ए बी सी, इतने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं नहीं पता, तो उनको हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स वाई और जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो नंबर जो मल्टीप्लाई होता है, उस मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है किससे? वेरिएबल से। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 3y, तो इसमें 3y में 3 क्या है? कोफिशिएंट। इसी तरह कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ये होता है वो नंबर जो साथ तो होता है कोफिशिएंट और वेरिएबल के, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लस या माइनस होता है, ठीक है। जैसे मैंने +5 लिखा है, अब देखिए जो +5 है इसके साथ ना तो कोई वेरिएबल आ रहा है, ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरी इसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है, ठीक है, बीच में, और ये अकेला है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जो अकेला हो और उसको प्लस या माइनस से सेपरेट किया जाए दूसरी किसी टर्म से, उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ ही रही होंगी। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कितनी टाइप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो पहली टाइप है वो कहलाती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ये होते हैं कि अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को उसकी पावर में लिखा है, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इन द वेरिएबल x कहलाई जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से पार्ट 2 अगर देखें तो उसके अंदर x क्यूब, x स्क्वायर, x दूसरा कोई और वेरिएबल
नहीं आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें, पढ़ लेते हैं इसको पहले। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है, एंड द कोफिशिएंट्स, जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे, यानी जितने भी कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर है। रूट 5 भी इरेशनल है लेकिन रियल है, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा ऑफ डिग्री n। डिग्री का मतलब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर समझाऊंगा, स्लाइड के अंदर, इन वेरिएबल x, ठीक है। तो ये वेरिएबल x के अंदर है, ये वेरिएबल y के अंदर है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये फिर भी पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x की पावर या y की पावर क्या है, जीरो है, और आपको पता है x पावर जीरो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसमें भी वेरिएबल x आ रहा है, वेरिएबल x आ रहा है, और ये भी वेरिएबल x आ रहा है। पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू की स्पेलिंग यहाँ गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, जिसके अंदर दो से दो या दो वेरिएबल्स आ रहे हों एक साथ, जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखें, ये जो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है ये एक टर्म में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स टू वेरिएबल्स के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, इसी तरीके से सिमिलरली 4x स्क्वायर माइनस 3y क्यूब, ठीक है, दो वेरिएबल्स का जिक्र आ रहा होगा तो इन टू वेरिएबल्स। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसके अंदर वेरिएबल जो हो वो बेटा वो कहाँ हो, ऊपर भी हो या नीचे भी हो, कोई एक दोनों जगह में मौजूद हो। रैशनल ज्यादातर तब बनती है जब अपॉन में वेरिएबल आ जाए, जैसे 1 अपॉन एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो शो हो रही है वो भी ठीक है, और एग्जाम्पल आप कोई भी बना सकते हैं, 1/x² प्लस 1/y प्लस वाई, ठीक है। ये सारे क्या हैं, रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें अपॉन में आ रहा है वेरिएबल। इरेशनल एक्सप्रेशन क्या है, जिसमें रूट के अंदर वेरिएबल आ रहा है, जैसे रूट एक्स, ठीक है, रूट वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 1/√x+1, ये सारे क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन है। तो हमने सारी टाइप्स पढ़ ली हैं, कितनी टाइप्स होती हैं टू वेरिएबल्स के अंदर, रैशनल के अंदर, इरेशनल के अंदर। टर्म क्या होती है, एक टर्म होती है कि एक सिंगल पार्ट, ठीक है, जैसे एक सिंगल सिंगल पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने लिखा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखें ये जो है बीच में सेपरेटेड नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक टर्म मौजूद है, ठीक है। सीधा मैंने लिखा एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म मौजूद है, ठीक है। दो डिफरेंट टर्म इसको हम नहीं कहेंगे जब तक एक साथ लिखी हुई हैं, सही है। अगर अलग अलग प्लस माइनस से लिखी हुई हैं तो वो डिफरेंट टर्म कहलाएंगी, जाएगी एक्स माइनस वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स माइनस वाई, ये क्या है, अब ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिसके अंदर सेम वेरिएबल आ रहा हो, जैसे 5x और 3x, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस और माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5x और 3y कर दूँ तो अब ये अनलाइक टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। इसी तरह x और x स्क्वायर भी याद रखिएगा, अनलाइक टर्म है। एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर से प्लस हो सकता है, वाई स्क्वायर ही वाई स्क्वायर से प्लस हो सकता है, वाई स्क्वायर वाई में प्लस नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर एक्स में प्लस नहीं हो सकता। तो प्लस माइनस के लिए ये रूल कहलाया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कितने में क्लासिफाई होता है बेटा, तीन में होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसको मजीद समझ लेते हैं, नेक्स्ट मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे। देखिए मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर अगर मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स की, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स के हवाले से एक टर्म जिनमें मौजूद है, जैसे 6, ठीक है, एक टर्म है, 4x क्यूब एक टर्म है, 5a² b क्यूब एक ही टर्म है, ठीक है, तीन टर्म नहीं है, ठीक है। जब तक प्लस और माइनस से सेपरेट ना हो वेरिएबल या कोफिशिएंट्स, तो हम कहेंगे वो एक सिंगल टर्म है। अब यहाँ पर देखो प्लस आ गया, एक प्लस है, ठीक है, एक माइनस है, एक प्लस है। जहाँ एक प्लस आ गया, ठीक है, नजर आ गया आपको लिखा हुआ, ठीक है, विच मीन्स कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हो जाएंगी, दो टर्म्स हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ भी दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है। ट्राइनोमियल तीन टर्म्स, ठीक है, तो तीन टर्म्स यहाँ आ रही हैं, ये ट्राइनोमियल कहलाया जाएगा, ये भी ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल्स यानी हमारे पास कोई मैनी टर्म्स के लिए नाम नहीं है। अब जैसे चार के लिए अलग नाम रखते हैं, पांच के लिए अलग नाम रखते हैं, तो हमने एक पॉलिनोमियल्स जनरल नाम बना दिया
कि जिसके अंदर तीन से ज्यादा टर्म्स होंगी उनको क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, डिग्री होता क्या है? देखें, डिग्री ये होता है कि जिसके अंदर x की या वेरिएबल की पावर क्या हो? 0 हो, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर देखें तो 8, ठीक है, इसके अंदर x की पावर क्या है? 0 है। 2/3 x की पावर क्या है? 0 है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर x की पावर या y की पावर क्या हो? 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल में x या y यहाँ पर जो भी है इसकी पावर क्या है बेटा? 1 है। ठीक है, सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ दोनों में जगह में क्या है? 2 है। वैसे तो यहाँ 1/4 के पास पावर 0 आ रही है, 7 के पास पावर 0 आ रही है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर पावर क्या हो? 3 हो। तो डिग्री क्या क्या मतलब है? पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए डिग्री के हिसाब से? डिग्री 1 है तो पावर 1 होगी, डिग्री 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 होगी, डिग्री 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 होगी। चलें एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर लेते हैं। 4.1 क्या है कि आपने सेपरेट करना है पॉलिनोमियल्स, रैशनल और इररेशनल एक्सप्रेशंस को, जिसके अंदर x जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ मौजूद है न्यूमरेटर की जगह पर, तो उसको सिर्फ क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। रैशनल किस कब कहेंगे? जब अपॉन में आ जाए। इररेशनल कब कहेंगे? जब रूट में आ जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ आ गया, ये पॉलिनोमियल है। 5 कांस्टेंट है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलें 4/x रैशनल बन गई, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल लिख लें सिर्फ। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ पॉलिनोमियल जो 5 है उसके अंदर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, हाँ पॉलिनोमियल है। ठीक है, और डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखें, इसमें 1/y आ गया तो क्या बन गया? रैशनल बन गया। 1/x² आ गया, रैशनल बन गया। अच्छा, अब ये क्या है? √1/4। देखें, √1/4 के अंदर कोई पावर नहीं है, पावर क्या है? x की 0 है। तो वेरिएबल की तरफ से देखोगे आप, तो x की पावर अगर 0 आ गई तो यहाँ पर हम कह देंगे इसको कांस्टेंट। ठीक है, इररेशनल पॉलिनोमियल जिसके अंदर रूट के अंदर आपकी x और y की वैल्यूज आए। ठीक है, separate polynomials and non-polynomials in each of the polynomials also write, in case of polynomials also write the number of variables। तो अच्छा, अब यहाँ पर क्या है बताना है? polynomials कौन से, non polynomials कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें 3 - x/x। ठीक है, रैशनल पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, रैशनल है। ठीक है, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल है। ठीक है, और नीचे अगर देंगे 5xy³ पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, और क्या कहला जाएगा यहाँ पर? इसके साथ नीचे जो है वो कितने वेरिएबल्स हैं? विद 3 पॉलिनोमियल। क्यों? कौन कौन से? x, y और t हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? देखो x ही है। ठीक है, उसके ऊपर पावर जो भी हो हमें देखना है कि x है, यानी एक वेरिएबल। ठीक है, सही। ठीक है, रैशनल पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, पॉलिनोमियल कहलाएगा, सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट x⁴ - x² + 1 क्या है? नॉन पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर एक पॉलिनोमियल नॉन पॉलिनोमियल है और इसके बाद वेरिएबल कितने हैं? 1 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या है? रैशनल पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ क्या है? पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें, इस वजह से दोबारा अगर कोई इसमें मसला आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, वरना इसको मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू दैट टर्म्स। जितनी टर्म्स हों उसके अंदर आपने कह देना है कि बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है। तो x - 3y बाइनोमियल टर्म्स है। ठीक है, 2x + 5 - 1/4। देखो, अगर 5 और 1/4 क्या है? आपस में सेम टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स होंगे उनको एक ही ट्रीट करेंगे, बाकी जो वेरिएबल वाले हैं उनको देखेंगे टर्म्स कितना है, तो 2 टर्म्स ही कहलाई जाएंगी। सिमिलरली 3x 4y 5। ठीक है, 3 अलग अलग टर्म्स हैं। x² 7x + 3
ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं, बाइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, और यहाँ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर देखो 2 है, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 5। अब देखो यहाँ 5 कैसे, देखो गौर से, एक टर्म में देखा जाएगा कि हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं y की पावर क्या है 1, तो 4 + 1 कितनी डिग्री बन गई इसकी, 5 बन गई। तो ये याद रखना कि एक जगह पर जो वेरिएबल्स होंगे उन एक टर्म में जितने वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। 5 क्यूब कोई पावर नहीं है, ठीक है, सिमिलरली तो 0 हो जाएगा, वेरिएबल की कोई पावर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं देखूं x² y², ठीक है, पावर क्या है, डिग्री क्या है, एक जगह पर डिग्री है 4, तो डिग्री क्या बन जाएगी इसकी, 4 बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ डिग्री क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। यहाँ डिग्री 3 होगी क्योंकि x की पावर है 1 और y की पावर है 2, तो 1 + 2 क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर x की पावर 6 है, यहाँ x² है और y 5 है, ठीक है। कोई अगर इन दोनों को प्लस करें तो 7 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल 8 होता तो 8 डायरेक्ट लिख देते, लेकिन प्लस करने से क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। यहाँ x की कोई पावर नहीं है। और सिमिलरली यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, अगर देखें गौर से, तो अगर मैं पावर 3 को इससे कैंसिल कर दूं तो अब क्या बन जाएगी, हाईएस्ट डिग्री 2 बन जाएगी। इसका मतलब है डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर कोई इशू आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब कह दिया उसने ए के निस्बत से आपने देखना है, जो असेंडिंग पावर हो उसका क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ी पावर, ठीक है। तो ए की जहाँ छोटी पावर है उस टर्म को पहले लिखेंगे और जहाँ उससे बड़ी है उसको बाद में लिखेंगे, उससे जो सबसे बड़ी ए की पावर है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो अगर देखो तो 4ay² सही है, ये पहले लिखी जाएगी, 5a² y³ सेकंड में लिखी जाएगी और 2a³ y लास्ट में लिखी जाएगी। सिमिलरली पार्ट 2 में क्या है, देखें अगर गौर से, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए अगर देखो तो सबसे छोटी पावर कहाँ है, 3x² में, क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है पावर क्या होगी, 0 होगी। जब यहाँ पावर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब, ठीक है, तो पावर 0 जो है वो x की पहले a की पहले लिखी जाएगी, यानी 3x² पहली टर्म आएगी। फिर इसके बाद ay² क्योंकि a की पावर यहाँ पे 1 है इसलिए बाद में लिखी जाएगी। फिर a की पावर नेक्स्ट 2 है तो वो थर्ड पे लिखी जाएगी। फिर 4 है तो वो लास्ट में लिखी जाएगी। इसी तरीके से सारे सवालात इसी तरीके से सॉल्व होंगे। किसी सवाल में मसला हो रहा हो आप पूछ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर सारे जितने भी वेरिएबल हैं उसको देखते हुए डिसेंडिंग पावर लिखनी है, यानी बड़ी पावर अब पहले आएगी। तो x³ को पहले लिखेंगे और बाकी सबको बाद में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर y की पावर आ रही है 5, तो वो सबसे पहले लिखी जाएगी, ठीक है। और इसकी इसी तरीके से हम एंड तक छोटी पावर्स देखते जाएंगे। यहाँ t⁻6 पहले, t⁻3 बाद में, फिर t है और 3/4 है। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ों को भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी इशू आएगा नहीं। कुछ पार्ट 6 में करवा देता हूँ। पार्ट 6 के अंदर अगर देख लें तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, y⁻4 है, ठीक है। जो y⁻1 है वो सेकंड आएगी, क्यों, क्योंकि देखें अगर 4/y² इसको कन्वर्ट करने जाओ तो ये क्या बन जाएगा, असल में यहाँ पावर क्या है, y⁻2 है जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। इसी तरह 9 के साथ पावर क्या बन जाएगी, y की -4 बन जाएगी। और 6 के साथ पावर क्या बन जाएगी, y की 6 के साथ बन जाएगी y⁻0 यहाँ पर, ठीक है। अब अगर देखें इन सबको जहन में रखते हुए तो y⁻4 सबसे बड़ी पावर है, उसको पहले लिख दी, फिर 4y और फिर 6 क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखें तो 4/y², ठीक है, क्योंकि इसमें पावर क्या है, -2 है,
तो ज़्यादा छोटी पावर कौन सी होगी, 0 होगी या -2 होगी, तो -2 बाद में लिखी, फिर इसके बाद -3 लिखी जो 12 के साथ आ रही है, और इसके बाद हमने 9/y पावर 4 लिख दी। तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको भी। चलें, अब ये 10 पार्ट्स भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपने क्या करना है अब होमवर्क में। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कर लीजिएगा होमवर्क में नेक्स्ट क्लास तक, और एक्सरसाइज इस 4.3, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैरा।